बागी में रहा हुई बागी बनवा था अरे लकड़ी भी है अरे जाके मौसम है जब मेहरारू हमारे साथे घरे कहा जाई हम केका चक्कर में जाई अरे बाप अपन खाद कमा बोला दिन याद होगा तोरा हम बापू डाल रहा है तो चला सारी बात छोड़ यार हम मेहरारू मनसेदू दोनों मिले झगड़ा करते गम के हटा वाले सब बैठ बैठ मजा लेते नाम करीब जब से शादी हुई रागनिया की रागनिया कभी आई नहीं जाए के पता लगा का हम ही बोले बड़े तेज है तू ही रहा देखा रागिनी बेटी शादी के दिन जल्दबाजी में था तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था आज देता हूँ जा जबलो बहे गंग जलधारा अचल रहे अहिवाद तुम्हारा। अरे आशीर्वाद देता है पहली बात ही राज देखा था रागनी बिटिया आई यहाँ अरे का चेहरा एकदम उदास आई पूछो पूछो क्या बात है रागनी बेटी मेरी बात सुनो ठीक है ना मेरी बात सुनिए ना बुआ काफी चोट लगे है मैं उनको हॉस्पिटल भर्ती करके आ रही हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है और मैं क्या देख रही हूँ जब से आई हूँ मेरी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है हमारी मम्मी कहाँ है बुआ बताइए ना बेटी मेरी बात सुनो भाभी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी मैं जीवन में यही सोची थी भाभी माँ इतनी आवारा बस चलक निकल जाएगी रागिनी बेटा मैं तो ज्यादा नहीं जानती हूँ जितनी बात सुनी हूँ मैं तुझसे बता रही हूँ रागिनी बेटा तेरे पापा ड्यूटी पर से आए भाभी ना जाने किससे फोन में बात कर रही थी भैया छुप कर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिए बेटी हाँ बेटी अगर मेरी बात पर विश्वास ना होता हो उस वक्त तेरे फूफा वहाँ मौजूद थे इनको सारी बात मालूम है अपने फूफा से मालूम कर ले बेटी ये बुआ जो बात कह रही है बात सच है फूफा जी कह दीजिए ना फूफा जी ये सारी बातें झूठी है बोलिए ना फूफा जी आप क्यों बोलते नहीं हो बताइए ना बेटी
रागिनी, इसे तू अच्छी तरह से जानती है, ना तेरा फूफा गंदा इंसान है, न गंदा काम करता है, न गंदी बात बोलता है, न गंदी भावना रखता है। पर्दे अंदर बात समझना बेटी, ज्यादा कुछ न बोल के मैं इतना कहूंगा कि तेरी मम्मी के आचरण ठीक नहीं। हमारी मम्मी ऐसी गलत काम नहीं कर सकती है। हमारी मम्मी के ऊपर मुझे भरोसा है, ऐसे मेरी मम्मी गलत काम नहीं कर सकती। तुम्हारी मम्मी पे तुम्हें भरोसा है, देवता जैसे फूफा पे नहीं भरोसा। चैनल वालों, आप लोग मेरे चेहरे को देख के आपस में कंप्रोमाइज करें कि हमारे चेहरे में क्या डिफेक्ट है जो कोई हमारी बात पे विश्वास नहीं करता। ये बताइए, आप लोग इतना निर्दयी निकल गए, हमारे पास फोन करके बता भी नहीं सके। ऐसी बात हो गई। बेटी, कठपुतली तुमने देखा है? मैं नहीं देखी हूँ फूफा जी। कठपुतली एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना होता था, ज्यादातर मेले में देखने को मिलता था। बहुत नाचती थी बेटी। अब सोचो कि लकड़ी कैसे नाचती, क्योंकि उसका धागा किसी और के हाथ में होता था। मजबूर होकर के नाचती थी बेटी। वैसे हम भी मजबूर करें तो क्या करें। तेरी मम्मी भी कर रही थी मेरी बेटी से मुलाकात करा दो, हम भी कह रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खोपड़ी के आदमी कहाँ सुनने वाले। लेकिन हो रहा है, दुनिया मेरी बात का विश्वास नहीं करती बेटे। सच्चा इंसान हर वक्त मारा जाता है। चलो अपने डैडी के पास, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा फूफा कितना बड़ा देवता है। फूफा जी, पापा का फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? नहीं। अरे मोदी जी आए 28 दिन का महीना करा दे, जब भी साला फोन नहीं लग रहा। 24 दिन खाए गए पूरे साल भरे में, कोई नहीं बोला, मैं अकेला बोल रहा हूँ। फूफा जी, पापा कॉल आ गया। रिसीव करो। हेलो, हाँ हाँ, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? हाय पापा दुश्मनों से बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हाय भगवान, कौन इस परिवार की बर्बादी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, जो भगवान उसकी तमन्ना पूरी कर रहे हैं। मैं साहब जी से बात करता हूँ। हेलो हाँ साहब, हाँ मैं उनका जीजा ही बोल रहा हूँ साहब जी। हे साहब, ये कैसी घटना घटी मेरे भैया के साथ में, आप हमें अवगत कराएं। जी यस सर। क्या? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। साहब, मैं इस घर का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, सारी जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूँ सर जी। आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? हाँ लास्ट सर। जी जी, तो हाँ क्या उनकी लाश नदी में बह पाई? अरे भैया वाह, आप मुझे इतना बेगाना समझ लिए कि मेरे हाथों से 2 गज कफन भी न लिए। आपके आत्मा को शांति।
चिंता ना करो भैया, ये जिम्मेदारी बहुत जल्दी निभा दूंगा मैं। रामकली, अरे जब तुम ही इस तरह से रो रो के बेहाल हो जाओगे तो बेटी को कौन संभालेगा? धैर्य से काम लो। अरे स्वामी जी, मैं क्या सपना सजाई थी, मेरा सारा सपना टूट गया। उठाओ राखी बेटी। चिंता मत करो बेटी, तेरे बाप नहीं तो मैं ही हूँ तुम्हारा बाप, समझ लो। जब तक मैं हूँ तब तक कोई कष्ट नहीं होगा बेटा। रामकली, क्या बात है स्वामी? सारी बातों को भूलते हुए सबसे पहले 5 लाख रुपए को प्रबंध करो, वरना भैया नहीं, अभी नहीं, अगर विमल बेटे को कुछ हो गया तो रागिनी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी, अब सारी जिम्मेदारी तो हम ही आप ऊपर आ गई। अरे पागल, जिम्मेदारी निभाने के लिए तो हम ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं क्या? भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई, आज भैया भी शहीद हो गए। अरे भूतकाल भविष्य काल के चक्कर में मत पड़ो, वर्तमान काल देखो। स्वामी जी, जिसे मैं आपसे कुछ बात कहूँ मुझ पर नाराज तो नहीं होंगे आप? अरे मैं इस परिवार के लिए मेरी जान हाजिर है, कैसे नाराज मैं? स्वामी जी, जब बेटी की सुहाग ही नहीं सलामत रहेगा तो मैं सारा गहना पहन के क्या करूँगी स्वामी? मैं कुछ समझा नहीं रामकली। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ, ये सारा गहना हमारा ले जाइए, आप बेच दीजिए, बेचकर विमल बेटे की इलाज में लगा दीजिए। अरे स्वामी जी, सारा श्रृंगार तो आप है, आप सलामत रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा। अरे वाह, वाह रामकली वाह, आज मैं बड़े फक्र के साथ, घमंड के साथ, गुरु के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ले जाइए स्वामी जी, ले रामकली, क्या हुआ? कहा गया है ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती, मैं आपकी बात नहीं समझी स्वामी। अगर किसी की बुझती है तो है सर्प की। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपकी बात नहीं समझ रही हूँ। आने का मतलब